हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में, जो कि एक हाइड्रोकार्बन का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन की प्रिपरेशन की प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं, काफी फेमस एक प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन करें अगर हम किसी मेटल, मोस्टली हम यहाँ पे जिंक अगर लेके चले, अगर इसको हीट करें तो क्या करेगा, इसका जो ओ है ओ जिंक के पास चला जाएगा। ओ किसके पास चला जाएगा? जिंक के पास। और जिंक इसको कर देगा रिड्यूस, अरे रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि जो मेटल होता है वो सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसको रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके बनाएगा आपका बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। ठीक है। कुछ और एग्जांपल अगर हम लेके चले, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये है आपका एक कंपाउंड, इस कंपाउंड पे अगर हम जिंक ले, अगर इसको हीट करें तो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा आपका ये क्या है, ये आपका है बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा है 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे लगा है। किस पे लगा है? 1 3 पोजीशन पे लगा है। तो इसको बोलेंगे, हम जानते हैं जाइलिन। क्या बोलते हैं? जाइलिन। अगर किसी रिंग पे 2 CH3 लगे होंगे, किसी बेंजीन रिंग पे अगर 2 CH3 है तो उसको बोलते हैं जाइलिन। अगर एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे तो मेटा जाइलिन। अगर यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे तो आर्थो जाइलिन बोलेंगे। अगर इस पोजीशन पे 1 4 पे तो उसको बोलेंगे पैराजाइलिन। ओके, तो ये रहा रिडक्शन ऑफ बेंजीन और रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, अब डाइजोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाएंगे बेंजीन को, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका एक डाइजोनियम सॉल्ट हो जाता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इससे बहुत सारे रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, हम धीरे धीरे जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी और भी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, फिनॉल आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। ओके, तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का। तो आप याद कर सकते हो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कितने मेथड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे भी हो, आपको बस याद करना है कि कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या ऐड किया जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या करेंगे, अगर हम इसको एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएं, तो जैसे एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा बेंजीन प्लस ये जो इथेनॉल है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा एल्डिहाइड और बनेगा HCl, और साथ में बनेगा आपका N2 गैस। काफी ध्यान देने वाली बात है, आपका क्या बनेगा, N2 गैस। N2 गैस बन रहा है तो रिएक्शन बहुत तेजी से आपका क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर हम H3PO2 भी ले, ध्यान देना है आपको H3PO2, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से निकालेगा और निकाल के आपका बनाएगा बेंजीन, और इसका भी क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा H3PO3। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ, एल्कोहल बना आपका एल्डिहाइड में और H3PO2 बना आपका H3PO3 में। इस H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, और H3PO4 का नाम होता है फास्फोरिक एसिड। ओके, या फिर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे आपका बना HCl और साथ में यहाँ पे क्या बना आपका N2 गैस। ओके, अब एसिटाइलिन से कैसे हम बनाएं बेंजीन, काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन गैस है, एसिटाइलिन गैस है जिसको हम वेल्डिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ये आपका फलों को पकाने के काम में यूज होता है। आपका ये कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि एसिटाइलिन गैस हमारा बनता है। ध्यान देना ये है कि ये कॉमन नेम है, एसिटाइलिन है, आपको लगेगा इन, लेकिन नहीं, ये एल्काइन है, ध्यान दीजिएगा आपका। ओके, इसका एप्लिकेशन नाम क्या है, इथाइन। जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ एथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करेंगे, मतलब आयरन का रेड हॉट ट्यूब रह गया, तो रेड हॉट ट्यूब का मतलब काफी गर्म हो गया, एकदम लाल हो जाएगा आपका, एकदम गर्म होके उसके अंदर से जब ये एसिटाइलिन गैस पास करेंगे तो आपका ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और इसमें 3 एसिटाइलिन गैस आपस में इस हिसाब से कंबाइन होंगे कि इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, और बनेगा आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा है कि हमारा मान लो कि एल्काइन है 1 2 3, 1 2 3, तो ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, और ये चला गया इधर। तो ये आपस में ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिसकी वजह से आपका बनता है
बेंजीन रिंग और एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, तो ये काफ़ी रिएक्शन फेवरेबल है। तो इस रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एसिटाइलिन आपस में साइक्लिक होके बना है हमारा बेंजीन। ठीक है, मान लो कि अगर हम कुछ और यहाँ पे रिजेंटली फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और 2 मॉलिक्यूल ने हम एसिटाइलिन का, किसका ले, 2 मॉलिक्यूल है हम एसिटाइलिन का और 2 मॉलिक्यूल है हम मेथप्रोपाइन का, एक मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसका। तो ये आपस में कैसे कंबाइन होंगे, ये आपस में इस प्रकार से कंबाइन होंगे कि ये कुछ ऐसा बनाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो आपका ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 और बन जाएगा वो कुछ ऐसा। क्या बनेगा आपका ये, दिस इज टॉलुइन। ये आपका कौन सा कंपाउंड है, टॉलुइन है। तो अगर उसमें हम आपका एक ये ले प्रोपाइन, तो हमारा बनेगा आपका क्या, एक टॉलुइन बनेगा। ठीक है, ध्यान दें। तो ये देखना है हमको कि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो आपस में कंबाइन किए इसके 1 मॉलिक्यूल से। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल है, सपोज इसके 2 और इसके 1 लिए तो क्या बनता, इसके 2 इसके 1 लेते तो आप जानते हो क्या बनता है। अगर ये हमारा 2 होता तो पहले हमने केस देखा 1:2, अगर ये 2:1 में आए ये दोनों, तो कुछ ऐसा बनेगा आपको कंपाउंड, ज़ाइलीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ज़ाइलीन। क्या बनेगा, ज़ाइलीन। तो ज़ाइलीन क्या यही बनेगा, नो, ज़ाइलीन आपका आर्थो भी बन सकता है जैसे ये बना है, मेटा भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है, और डिपेंड करेगा आपका किस ट्रांजिशन स्टेट में आपका फेवरेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट तीनों बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस वाले के अगर 2:1 लीजिए, 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल, तो ये ध्यान देने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइलीन कॉमन नेम है, बहुत फेमस है आपका कॉमन नेम है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब आते हैं इस पर, फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से हम कैसे बनाएंगे बेंजीन को। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो आपका एक क्या है, एक एल्केन है सिंपली, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या होगा जब इसको हम इसकी कंडीशन क्या करें, जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे लें इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, हम कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ भी गर्म करते हैं, इन तीनों में से मतलब कोई भी एक लीजिए, और टेम्परेचर इतना हो 773 केल्विन और प्रेशर हो आपका 10 से लेके 20 atm तक, तो उस समय क्या होगा, आपका जो एल्केन है वो साइक्लाइज होके एरोमेटाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे इसमें कितने कंपाउंड, कितने एलिमेंट है, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कुछ इस हिसाब से अरेंज होगा, कुछ इस हिसाब से अरेंज होगा, कुछ इस हिसाब से अरेंज होगा। ये क्या करेगा आपस में, जब इसमें से हम पास करेंगे ये वाला, यानी कि जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ Al2 773 केल्विन और प्रेशर होगा आपका 10 का 20 atm का प्रेशर, तो इस समय क्या करेगा, आपस में कुछ इस हिसाब से कंबाइन करेगा कि ये बना देगा आपका बेंजीन रिंग। क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग। और इसमें से आप देखोगे तो 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। ओके, ये बात समझ आए। क्या मैंने बोला कि साइक्लोहेक्सेन है, एरोमेटाइजेशन हुआ इसका रिएक्शन का, तो क्या बना आपका, बेंजीन बना। क्या बना आपका, बेंजीन, और 4 हाइड्रोजन निकल गए। अगर हम साइक्लोहेक्सेन के लगा नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन थोड़ी होगा यार, ये तो हेक्सेन होगा, नॉर्मली हेक्सेन होगा। अगर हम हेक्सेन की जगह मान लो हमने हेप्टेन ले लिया, क्या ले लिया, हेप्टेन, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कैसे करेगा इसके प्रेजेंस में रिएक्शन, जब ये करेगा आपका विथ Al2O3 या फिर कोबाल्ट और या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, कोबाल्ट के भी साथ, कोबाल्ट का ऑक्साइड के साथ भी सेम टेम्परेचर, ये काफ़ी फेमस है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर आपका 10 से 20 atm, तो यहाँ पे बनेगा 7 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन ही आपका एरोमेटिक बनेगा और एक बन जाएगा आपका CH3, ये बन जाएगा आपका टॉलुइन। क्या बनेगा, टॉलुइन जैसा। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि फिनॉल का रिडक्शन होगा तो बनेगा बेंजीन विथ प्रेजेंस ऑफ जिंक विथ हाई टेम्परेचर, और डाइजोनियम साल्ट का हम जब इससे और इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा बेंजीन, और ये बनेगा साइड प्रोडक्ट की बात करते हुए आपका मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, साइड प्रोडक्ट तो बहुत सारे बनते हैं, ये बनेगा नाइट्रोजन गैस यहाँ निकला HCl
बस यहाँ पे आपका बन गया एल्डिहाइड में, ये बन गया आपका फास्फोरस एसिड में। जब एसिटाइलिन का यूज किया हमने रेड आयरन 2 में पास किया तो आपका बना बेंजीन। और फिर यहाँ पे हमने लिया फ्रॉम हेक्सेन, तो हेक्सेन का जब हमने किया इसके साथ रिएक्शन कराया दिस टेम्परेचर आपका 10 से 20 atm प्रेशर पे, तो आपका बना बेंजीन। और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट हुए। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके, एलिमिनेट होंगे। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका 5वें प्रोसेस पे। ठीक है, ओके, तो फिर 5वां मेथड देखते हैं फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से कैसे बनाएंगे हम बेंजीन को, देखते हैं। तो बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें, जैसे PHCOOH बेंजोइक एसिड का हम कराएंगे सोडा लाइम से रिएक्शन, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन, सोडा लाइम होता है। तो क्या करता है, इसके अंदर से CO2 गैस निकाल देगा। क्या निकालेगा जी, CO2 गैस। तो आपका बनेगा PHH यानी कि बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। और आपको बन जाएगा CO2 गैस। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये इसके साथ रिएक्शन करके CO2 ये फाइनली बनाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसी में जो रिएक्शन करेंगे आपस में ये बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट से कैसे बनाएंगे हम, ये देखते हैं। ग्रिग्नॉट रिएजेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा ये पीएच MgBr है, MgBr, जैसे ही हम इसको मान लो कि अगर हम पानी के साथ इसका रिएक्शन कराएं, किसके साथ, पानी के साथ इसका रिएक्शन कराएं, तो होगा क्या, ये हमारा ग्रिग्नॉट ये माइनस चार्ज होता है, ये हमारा होगा प्लस। तो ये जो माइनस चार्ज पानी के H+ के साथ रिएक्शन करेगा, सिंपली हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बनेगा PHH, मतलब वही आपका क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा C6H6। और साथ में आपका बनेगा क्या, Mg पानी का OH और Br इसका इसके साथ रहेगा। तो आपका ये हो गया बेंजीन बन गया फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो बेसिकली हमको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लेना पड़ेगा, तब हमारा बनेगा क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, तब जाके बेंजीन बनेगा। ओके, कि ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब हम एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट, यानी कि अगर हम बोले तो जो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये कैसे बना होगा, रिएक्शन होता है जिसमें हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन, तो उसके अंदर बनता है SO3H। लेकिन वो जब कंसंट्रेशन होता है तो ये बनता है, लेकिन जब इसी मीडियम को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इसी कंपाउंड को, तो वो रिएक्शन फेवर करती है आपका किधर की तरफ, वो रिएक्शन फेवर करती है बेंजीन की तरफ, और उसके अंदर से जो SO3 गैस वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं डीसल्फोनेशन। क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, डीसल्फोनेशन बोलेंगे SO3H के अंदर से निकल के, तो आपका बन गया क्या, बेंजीन। अब लास्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन का डिहाइड्रोजनेशन, ये देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि आपका कोई एल्कीन है इस टाइप का साइक्लोएल्कीन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे सेलेनियम के साथ, इसको हीट कर दो, या फिर इसका हम यहाँ पे ले ले पैलेडियम, तो क्या होगा, इसके साथ बहुत खास रिएक्शन है, ये आपका पूरा का पूरा क्या कर देता है, एरोमेटाइजेशन कर देता है। क्या कर देता है, एरोमेटाइजेशन। खास यही नहीं सिर्फ, और जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया, ये इसको भी इसमें कन्वर्ट कर देगा C6H6 में, सेलेनियम अगर इसको हम हीट करें तो, ठीक है, यहां तक। और कुछ कंपाउंड जैसे मतलब साइक्लो एल्कीन है, मतलब हेक्सीन है, अगर आपका हेक्सीन, अगर हेक्सीन हुआ इसके साथ रिएक्शन कराओ, मेटल है हमारा, तो मेटल हमारा क्या एक तरह से देखा जाए तो इसके अंदर से हाइड्रोजन हटा रहा है, ठीक है ना। तो मेटल क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा इसमें, सेम चीज यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, इसको भी कन्वर्ट दूसरा यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, सपोज करो कि ऐसे ऐसे, इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, बेंजीन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर जगह आपको नहीं मिलता है। तो सेलेनियम में अगर लें
तो इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे, तो आपका बनेगा बेंजीन। सेम यहाँ भी बनेगा बेंजीन और सेम इससे भी बनेगा बेंजीन। ओके, तो ये सारे का सारा जो हमने प्रोसेस बताई, सारे के सारे प्रोसेस थे आपके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के। और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला टॉपिक है। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अब जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। जैसे हमने बोला था कि लास्ट क्लास में कि हम दूसरे लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो हम अभी डिस्कस किए, उसी लेक्चर में मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। तो दोनों लेक्चर को मैं कंबाइन करके अपलोड करूंगा। ओके, तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी कंबाइंड मिल रहा है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्या बच्चा? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इसका मतलब बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच जैसा कुछ है। ओके, अब ये जब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो इसको चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। क्या चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आएगा और जुड़ सकता है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आएगा तो जुड़ेगा कि क्या होगा? अब यहाँ पे दो चीजें, अगर मान लो कि आपका बेंजीन है फॉर एग्जांपल, और इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आया E+, अगर इस पे ऐड हो गया, क्या हो गया? ऐड, तो बेसिकली इस पे आएगा और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे E, ठीक है, और बन जाएगा ऐसे। और बाद में कोई निगेटिव चार्ज आएगा तो उसके साथ कंबाइंड, फॉर एग्जांपल की इसी के साथ कोई सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ आगे जुड़ गया तो बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इसके केस में आप देखोगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। व्हाट इज गोइंग ऑन? द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन हैज बीन लॉस्ट। अब जब ये लॉस हो चुका है आपका बेंजीन की एरोमेटिसिटी, तो क्या रिएक्शन फेवरेबल होगा? नो। स्टेबल से अनस्टेबल कंपाउंड बनना इज नॉट फेवरेबल कंडीशन। तो फिर कंडीशन ये हो, कुछ और हो जाए कि ताकि इसकी एरोमेटिसिटी भी मेंटेन रहे और कुछ इसके केमिकल रिएक्शन भी हम देख सकें। फॉर एग्जांपल, तो क्या किया जाए? तो होगा ये कि इस पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल का, अब इस पे होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि बेंजीन के पास मान लो कि यहाँ पे है आपके सारे 6 हाइड्रोजन टोटल मिला के बेंजीन पे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा, और हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक H+ आपका बाहर जा चुका है, ये H+ गया हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ एक बेस। ओके, ये रिएक्शन होता है फास्ट। अब मैकेनिज्म की बात हम कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSN। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो आपका कुछ बनेगा इस टाइप का, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें होगा रेजोनेंस, आपका ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर की तरफ, फिर यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर इधर जाएगा, फिर बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर लास्ट में आपका बेस आएगा और बेस यहाँ पे हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और देन इट विल माइग्रेट्स टुवर्ड द this bond and it will create the pi bond. So you can see there is the aromatic ring. क्या है यहाँ पे? एरोमेटिक रिंग। तो इस रिएक्शन में एरोमेटिसिटी लॉस नहीं हुई है, तो दिस कैन बी द फेवरेबल रिएक्शन। यस, ऑफ कोर्स होता भी है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं बेंजीन के ऊपर। ऐसे कौन कौन सी स्पीसीज है? तो इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, जिसको हम बेंजीन पे
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विथ हाइड्रोजन। ओके, अब फर्स्ट इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइलोजिनेशन। अब ये हाइलोजिनेशन क्या है? द एडिशन ऑफ हाइलोजन, सॉरी द, हाँ बोल सकते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइलोजन ऑन बेंजीन इज कॉल्ड हाइलोजिनेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन पे हम Cl को जोड़ेंगे, बेसिकली एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बस हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इसको हमने बोला हाइलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, इसमें हम रीजन क्या लेंगे, हम इसमें रीजन लेंगे आपका डाई हाइलाइड, और इसके साथ हम लेंगे कोई लुइस एसिड। ओके, डाई हाइलाइड और क्या लेंगे, लुइस एसिड। लुइस एसिड का काम क्या है डाई हाइलाइड को लेके, जस्ट वेट फॉर सम मिनट। अब जैसे ये जो मान लो डाइलाइड, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Cl2 विथ FeCl3, Cl2 विथ FeCl3, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो Cl का जो लोन पेयर है, ये जो Cl का लोन पेयर है, और जो FeCl3 है, ये हमारा लुइस एसिड है। क्या जी, लुइस एसिड, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जैसे AlCl3 भी आपका लुइस एसिड है, BF3 भी आपका लुइस एसिड है, वैसे भी FeCl3 भी आपका क्या है, लुइस एसिड। अब ये जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये बन जाएगा FeCl4 माइनस, और जनरेट करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल E+, जिसको हम डोनेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में होगा हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, ये रिएक्शन करने के लिए एकदम तैयार है, किसके साथ, बेंजीन के साथ। किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो जैसे बेंजीन को ये देखा, ओ माय गॉड, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे बोल देंगे अटैकिंग ऑफ Cl+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर बोलते हैं। बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव के पास। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली बोले तो अटैक हो गया Cl+ का, एज यूजुअल अगर बोला जाए तो। स्टेप 2 में ये हुआ। स्टेप 3 में अब इसमें आपका ऐसा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके अंदर रेजोनेंस होगा, 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अंदर, और ये जो FeCl4 माइनस जो बना था यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, और दिस बॉन्ड विल मूव टू दिस साइड। जैसे ये बॉन्ड इधर मूव किया, यहाँ पे सिंगल का बन गया डबल, ये हाइड्रोजन चला गया FeCl4 माइनस के साथ, और इसी के अंदर बन गया आपका HCl और FeCl3। तो जो हमने कैटलिस्ट डाला था X2 के साथ, वो हमको वापस मिल गया इन सेम फॉर्म FeCl3। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हैलोजिनेशन। अब हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें मेरा, इसका मतलब कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा इधर, ये था हमारा कंट्रीब्यूशन। ये जो होता है स्टेप, जनरली ये हमारा RDS स्टेप स्लो स्टेप होता है, और ये हमारा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है, द अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये वाला स्टेप फास्ट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है यहाँ पे कि कितना तेजी से रिएक्शन होगा। ठीक है, और एक चीज और, इसके अलावा जो हमारा Cl2 जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है। ये जो Cl2 ब्रेक हुआ है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे F2 ले लिया, Br2 ले लिया, I2 ले लिया, तो कौन इजिली ब्रेक होगा इस पे भी डिपेंड करता है। यू गॉट द पॉइंट, कौन ब्रेक होगा उस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने F2 ले लिया, तो क्या होगा, F2 आसानी से ब्रेक होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन इससे थोड़ा सा और आसानी से होगा, मतलब फ्लोरीन सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन थोड़ा सा उससे स्लो, ब्रोमीन उससे स्लो, और आयोडीन सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। ये बात समझ में आई। तो सबसे फास्ट रिएक्शन आपका होता है फ्लोरीन में, देन क्लोरीन में, देन ब्रोमीन में, देन आयोडीन में। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो ये काफी फास्ट रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है आपका ये, तो इसको हम ज्यादातर रिएक्शन कराते नहीं है किसी लैब के अंदर, हम रिएक्शन कराते हैं जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन का। किसका, क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं जनरली। I2 का रिएक्शन कराना आयोडीन का, तो आयोडीन का रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होता है। जब आयोडीन का अगर रिएक्शन कराना हो, ध्यान देना, जब आयोडीन का रिएक्शन कराना हो, तब वहां पे हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चुनाव करते हैं। क्या जी, तब हम वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं, ताकि यह रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए,
थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि I2 जब रिएक्शन करता है तो फिर से रिएक्शन बैकवर्ड होता है। तो क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो जो आई जो जुड़ने वो वाला आयोडीनेशन, वो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा काम की बात है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब दूसरे पे देखते हैं कि दूसरा क्या है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि पूछा है कि रेट ऑफ क्लोरीनेशन कराना है C6H6, C6D6 एंड C6T6 में, तो बताइए किसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम 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 ड्यूटेरियम, और यहाँ पे आपका ट्राइटियम 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 ट्राइटियम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके केस में बात करें, तो इन तीनों में अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो तीनों में क्या होगा, सेम। क्यों, ऐसा क्यों? जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था रिंग के ऊपर, तो वो हमारा था आरडीएस। सेकेंड स्टेप में हमारा था अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन, जो हमारा ये बन रहा था आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसके पास जो आपका ये बना था इलेक्ट्रोफाइल था हमारा, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, यहाँ पे था प्लस, तो यहाँ पे जो हमारा बेस टाइप का जो भी है नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लेता था, और ये यहाँ पे ऐसे जाता था। तो ये रिएक्शन काफी फास्ट था, और फास्ट रिएक्शन आरडीएस आपका नहीं होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो भी हो हमारा उससे डिपेंड नहीं करेगा कि हाइड्रोजन है कि ड्यूटेरियम है कि ट्राइटियम है। अगर हम बात करें बेसिकली ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यूटेरियम से कम होता है, और ट्राइटियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और सबसे वीक बॉन्ड होगा आपका H वाला। ठीक है, आइसोटोपिक इफेक्ट, इसका एटॉमिक मास बढ़ता है तो, और इसका क्या बोलते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इसका और छोटा, तो ये होना, तो सबसे वीक अगर बॉन्ड देखे तो ये होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी तो ये देखेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता, तो सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन होता वो आपका होता आपका बेंजीन में, जिस पे हाइड्रोजन लगाए, फिर इस पे होता, फिर सबसे स्लो इस पे होता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं ध्यान से, तो इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरा रिएक्शन है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सा जी, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं, इसमें हम रिएजेंट लेते हैं क्या, HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी जब दोनों रिएजेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जब दोनों रिएजेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो HNO3 जो आपका ये था HNO3, और इधर था आपका H2SO4। ठीक है, इधर इधर अगर हम बात करें तो इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिटी, तो इसका H प्लस यहाँ से टूटेगा, ये बनेगा नेगेटिव चार्ज और जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा O ऐसा, और ये इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज काफी अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से निकलेगा तो आपका क्या जनरेट करेगा, ये कंबाइन होकर जनरेट करेंगे आपके दोनों के दोनों क्या बनाएगा, एक आपका H2O तो बनेगा ही, और इधर बनेगा आपका HSO4 माइनस, और जो हमारा काम का बन रहा है वो बना हमारा NO2 प्लस, नाइट्रो ग्रुप। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या बन गया जी, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वही बेंजीन पे अटैक करेगा, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है जो हमने अभी देखा था हाइलोजनेशन में, कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपने क्या किया, आपको पहचानना है कि क्या बनेगा, तो नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ जाएगा बेंजीन पे तो उसको बोलेंगे नाइट्रेशन। जैसे मान लो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, C6H6, जैसे हमने इस पे डाला
कंसनट्रेटेड HNO3 विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा जी? नाइट्रोबेंजीन। बस यही हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे भी सेम इफेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस होगा। फर्स्ट स्टेप का मतलब अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप। तीसरा हो गया आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑन बेंजीन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें हम रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट इसमें हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम लेते हैं ओलियम। क्या लेते हैं जी? ओलियम H2O7। ठीक है, अब ये बेसिकली ओलियम क्या है? तो ओलियम क्या होता है आपका? ये H2SO4 और प्लस SO3 में आपका क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक है, और यही SO3 यहाँ पे काम करता है आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसे। कैसे वर्क करता है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर बोलोगे सर इससे कैसे बनाएंगे, इससे भी बना सकते हैं। इससे क्या बनेगा आपका H2SO4 से? तो वही SO3 निकलेगा इसमें, और बेसिकली दो कंबाइन आपस में करेंगे इसमें से। तो क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि अगर हम बोलें ऐसे कुछ हो जाएगा, इसमें आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। तो इधर का कुछ स्पेस इधर जाएगा, तो या बेसिकली इसके अंदर बन जाएगा आपका एक बनेगा H2O, एक बनेगा आपका HSO4- और एक बनेगा आपका SO3। ठीक है, यहाँ पे H2O का H3+ बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो, आप पूरा हाइड्रोजन हो, 4 हाइड्रोजन है, 3 एक 4 हाइड्रोजन, एक सल्फर एक सल्फर एक सल्फर इधर है, और 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर और एक इधर, कुल मिला के 8। तो आपका ये बनता है ऐसे बेसिकली, और ये हमारा बनता है क्या? ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिंग पे अटैक करेगा। क्या जी बच्चा? यही इलेक्ट्रोफाइल हमारे रिंग पे अटैक करेगा और बनेगा आपका क्या जी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। 3 ऑक्सीजन होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग 4 लिख देते हैं H2SO4 जैसा, गलत है, ध्यान से। तो फाइनली आपको बनेगा कुछ ऐसा, जैसे बनेगा आएगा ऊपर O-। ठीक है, और फिर जो यहाँ का हाइड्रोजन है ये आपस में एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज होने के बाद कुछ आपस में एक्सचेंज होगा, ये इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और ये इधर जाएगा और बन जाएगा आपका क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, रेजोनेंस होगा इसमें, जाहिर सी बात है, और इधर बन जाएगा आपका SOHO, या फिर हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? SO3H, इसको लगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये रहा हमारे सल्फोनेशन के बारे में। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो स्टेप था ये तो आरडीएस था ही, मानते हैं आरडीएस तो होता है ये फर्स्ट स्टेप। इसमें खास एकदम ध्यान देने वाली बात है, ये जो रिएक्शन होता है, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं इस C6H6 और C6D6 और C6T6 में कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, तो क्या या फिर सेम होंगे? क्या नहीं, सब में रेट की अगर हम बात करें, किसकी जी? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें होगा ज़्यादा, इसमें होगा कम, और सबसे कम होगा किसमें? C6T6 में। अब वही प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे से अगर हम चेंज करें तो अगर बेंजीन की जगह हम ये लें तो तीनों में रेट ऑफ रिएक्शन देखने को अलग मिलता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, इसका स्लो, और इसका इससे भी स्लो मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिलेटिवली स्लो रिएक्शन है, स्लो, ये भी स्लो रिएक्शन है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका आरडीएस में क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है?
कंट्रीब्यूट्स इन आरडीएस। ओके, तो आरडीएस में आपका क्या करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे अगर ये आरडीएस में आपका कंट्रीब्यूट किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड टूट रहा है H और सी का बॉन्ड, इस बॉन्ड जो जितना जल्दी से टूटेगा उतना जल्दी से रिएक्शन तेजी से होगा। ठीक है, तो फास्टर द ब्रेकिंग ऑफ सी बॉन्ड एज द फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ बताया, तो सबसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है तो इसका रेट स्लो होगा, और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इसका रेट क्या होगा, फास्ट। तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात समझ आए। ये सेम केस आपका आयोडिनेशन में भी लागू होता है। किसमें बच्चा, आयोडिनेशन में I2 का रिएक्शन कराते हैं जब हम कोई ले लेंगे हम लुईस एसिड के साथ, तो सेम केस हमारा आयोडीन में भी मिलता है। आल्सो इन आयोडिनेशन, ध्यान रखना, आल्सो इन सिर्फ यही दो केस है जिसके अंदर हम जब आयोडिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ I2 प्लस, मान लो कि हमने ले लिया AlCl3 या कुछ भी ले लिया हमने कोई लुईस एसिड, तो उसके केस में भी रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड। सिर्फ यही दो केस है। ओके, तो प्लीज फोकस ऑन दिस वन, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, तो बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप का जोड़ना इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जोड़ना इन द सेंस की सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब कैसे पहचानेंगे, इसके अंदर हमारा रिएजेंट क्या है, सबसे पहली बात रिएजेंट। तो इसमें रिएजेंट हम लेते हैं RX एल्काइल हाइलाइड, और इसके साथ लेते हैं कोई लुईस एसिड, फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने मान लो, या फिर FeCl3 ले लिया, या फिर मान लो हमने ले लिया कोई BX3। तो जब भी लुईस एसिड का एल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये होगा इस तरीके से कि ये जो X है ये इसके साथ चला जाएगा लुईस एसिड के साथ, और बन जाएगा आपका R+, और आपका बनेगा AlCl4-। ये हो गया आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग पे अटैच होगा, तो आपका बनेगा क्या, इसको बोलेंगे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया RCl विथ AlCl3, तो आपका बन गया कुछ ऐसा। अब इसमें एक खास बात है, खास बात यह है कि जो एल्काइल ग्रुप है ये बना है हमारा बेसिकली कार्बन होगा, तो इसके अंदर बनेगा कार्बोकेटायन। अभी जो कार्बोकेटायन बनेगा ये, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले कि मान लो कि हमने रिएक्शन कराया बेंजीन का CH3CH2Cl विथ AlCl3 या फिर FeCl3, ऐसे भी लिख देगा या फिर ऐसे भी लिख देगा, हाँ, तो आप समझ जाना। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और बेंजीन पे डायरेक्ट जाके अटैच हो जाएगा, तो बनेगा कुछ आपका इथाइल बेंजीन। क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा रिएक्शन करें, रिएजेंट हम चेंज करें एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने लिया CH3CH2Cl विथ AlCl3, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए था कुछ ऐसा, डायरेक्ट इसमें लगे मेथ एथ प्रोपाइल बेंजीन। ओके, लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेजर नहीं बनता, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये, क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमिलीन भी कहते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, एंड दिस वन इज अ माइनर वन। ओके, सो इन दिस केस ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3CH2 और CH2 बनेगा कार्बोकेटायन।
बाकी AlCl4 माइनस तो आपको बनेगा। ये होगा कि आइए कार्बोकेटाइन, दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बने तो सबसे पहले देखो क्या इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब कि लो मतलब डिग्री से हाई डिग्री में जाएगा। तो जब भी कार्बोकेटाइन बने तो बगल में देख लो कि क्या रीअरेंजमेंट से ये हाई स्टेबल, मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़े तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, जैसे ही हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये माइग्रेट करके बन जाएगा ये CH3 CH एंड CH3 और प्लस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसमें कन्वर्ट हो गया। ये हमारा था 1 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज नाउ 2 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री। तो यही इस बेंजीन पे अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है हमारा ये बन गया ना CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 बेंजीन से अटैच हो गया। तो क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमारा मेजर प्रोडक्ट है यहाँ के केस में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी कार्बोकेटाइन बने तो उसको चेक करना है क्या वो रीअरेंजमेंट हो गया, क्या स्टेबल बन रहा है। स्टेबल बनेगा तो वही हमारा क्या होगा, रिएक्शन में जाके क्या करेगा, बेंजीन पे जाके अटैच होगा। ओके, ये था आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेम ऐसे ही आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या था बच्चा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको थोड़ा हम साइड कर दें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एसाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। एसाइल क्या होता है, एसाइल का मतलब होता है RCO ग्रुप को बोलते हैं एसाइल। अगर ये ग्रुप आपका जुड़ा है बेंजीन पे तो बोलेंगे बेंजीन पे क्या हुआ एसाइलेशन। रिएजेंट की बात करें तो एसाइल हाइलाइड, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड RCOCl, इसको हम लेंगे विथ AlCl3 या FeCl3 लूज एसिड। तो ये क्या बनेगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बनेगा RCO प्लस बनेगा। अब ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वाला कोई बात नहीं, ठीक है ना, ध्यान दें यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट वाला बात नहीं। इसमें एक रेजोनेंस हो सकता है, कैसा, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर बेसिकली हम इसको बनाए तो और अच्छे से ऐसे बना सकते हैं इसको RC डबल 1 2, यहाँ पे हो गया प्लस, इसका रेजोनेंस अगर होगा लोन पे इधर जाएगा तो बन जाएगा इसका रेजोनेंस कुछ ऐसा RCO। ठीक है, अब अटैक सिर्फ यही करता है, ध्यान से अटैक हमारा कार्बन वाला ही करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट सो स्टेबल। तो ऑक्सीजन अटैक यहाँ पे करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन हमारा ये रहा, और बेंजीन के ऊपर मान लो हमने ले लिया CH3COCl। क्या ले लिया हमने, CH3COCl विथ AlCl3। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या बच्चा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ही है, C जुड़ेगा, कार्बोनिल का कार्बन जुड़ेगा, इस पर ध्यान देना। क्या जुड़ेगा बच्चा, कार्बोनिल का कार्बन जुड़ेगा, ये हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है तो हमारी बनेगा। ठीक है, तो हमारे इसमें बनेगा ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटोफिनोन, कीटोन है ना, एसिटोफिनोन, एसिटिक एसिड और आपका ये फिनाइल रिंग, तो एसिटोफिनोन कॉमन नेम है इसका। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ऐसे कोई रीअरेंजमेंट वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोकेटाइन जो बनेगा उसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, उसके बाद इसका अटैक कराएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अब बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे हम PHCOCl के साथ, तो क्या बनेगा। अब ये देखिए वही हम जो पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो PHCO प्लस बनेगा। अब एक चीज हमने बताना भूल गए थे क्या, कि जो आपका RCO प्लस है इसको बोलते हैं एसाइलिनियम आयन, क्या बोलते हैं, एसाइलिनियम आयन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा बनेगा PHCO प्लस, तो बेंजीन पे आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अटैच,
ऐसे क्या नाम हो, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। क्या नाम होगा, बेंजोफिनोन। बेंजीन है, और एक हमारा ये आपका बेंजीन में बेंजोफिनोन हो जाएगा आपका। इधर एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेम चीज यहाँ पे भी कुछ बनेगा आपका ऐसा, एक बनेगा आपका प्लस चार्ज, ठीक है, और ये इस पे अटैच हो जाएगा, और ये जो होगा ये बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड। जैसे इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा C6H6, और इसके साथ अटैच होगा COCH3। ये हमारा क्या आपका एसिटोफिनॉन है, जो हमने पीछे भी देखा था। और प्लस ये जो हिस्सा ये वाला जो पार्ट्स है, इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ HOCOCH3, ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। तो एनहाइड्राइड का जब रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ विथ प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एक हमारा बन जाएगा आपका एसिटोफिनॉन, और दूसरा बना हमारा क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एसिड जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, CWH 1 2 सक्सिनिटी। एक होता है ऑक्जेलिक, होता है माइलोनिक, एक होता है ये सक्सिनिक एसिड। इसी का आपका वाटर निकल गया तो बनेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सेम चीज यहाँ पे भी, तो सपोज करो कि दोनों एक आइडेंटिकल कंडीशन है, तो यहाँ बनेगा प्लस, ये होगा उससे अटैच, तो हम बनाते बेंजीन हो गया। बेंजीन से ये वाला कार्बन को हमने जोड़ा इसके साथ, ठीक है, ये, और क्या बना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे 1 2 3 4, चौथे कार्बन हमारे CO, और ये बनेगा O, और ये बन जाएगा आपका OH। इस टाइप का बनेगा, ओके। इस वाले में इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा बनेगा, ये जुड़ेगा बेंजीन के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम जोड़ रहे हैं बेंजीन के साथ, तो बेंजीन के जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो इधर हमारा एक पीएच रिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, कौन सा रिंग है जी, पीएच। तो पीएच, तो एक रिंग हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तो इसे जुड़ गया, यहाँ पे ये हो गया, और ये जो ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन से हमारा रिंग जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है, रिंग, ठीक है। और फिर ये जो हमारा था इसी से हमारा जुड़ा है COOH, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमने क्या किया कि इसको हमने रिंग को यहाँ से जोड़ दिया, सपोज इसको हम तोड़ते हैं एक बार, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पे जोड़ दिया पीएच, तो PHCO आपका ये रिंग, और ये O का बन जाएगा H, तो वही आपका PHCO, और ये आपका रिंग, और इस रिंग से हमारा शेड वाले बनेंगे, ठीक है, तो बनेगा आपका ये, ओके। अब यहाँ पे इस वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या काफ़ी स्पेशल केस है कि इसमें सबसे पहले आपका बनेगा, तो ये क्या बनेगा, रिएजेंट जो टूटेगा, एसाइलिनियम आयन कुछ इस प्रकार से बनेगा CO+। अब इसमें होता है कि ये ब्रेक हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका CO+ इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है आपका यहाँ पे, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है ना। तो इसमें आपका जब ये बना, तो अब मेथेट प्रॉपर्टी टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना है आपका, ये कार्बोकेटायन रिंग पे अटैक करता है तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा काफ़ी अलग है, ये हमारे प्रोडक्ट बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ रिएक्शन थे, कुछ और रिएक्शन हम लोग देखते हैं अभी, ओके। जब बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 + H2SO4 के साथ, तो अगर वो 60 डिग्री दिया टेम्परेचर लिखा है,
तो आपका सिर्फ बनेगा मोनो नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर ये 100 डिग्री पे है तो अब एक और नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। अब वो नाइट्रो ग्रुप इस नाइट्रो ग्रुप के अकॉर्डिंग जुड़ेगा कि नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा। तो बेसिकली हमको पता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस एम इफेक्ट है, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे लाएगा। कहाँ पे लाएगा? मेटा पोजीशन पे। तो इस वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका बनेगा नाइट्रो लगेगा मेटा पे विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नाइट्रो, ठीक है। तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर इसी को 150 डिग्री पे करें तो टेम्परेचर का काफी इफेक्ट है आपका फॉर द नाइट्रेशन पर्पज, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। इस वाले में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और नाइट्रेशन होगा, तो हर एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया तीसरा, ये वाला प्रोडक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। अगर फ्यूमिंग HNO3 दिया है तो कुछ नहीं सोचना है, आपको वही प्रोडक्ट बनाना है जो आपका 150 डिग्री वाला में बन रहा है, यानी कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन। क्या होगा नेमिंग करने तो 1 2 3 4 5 6, तो बन गए 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, 100 पे बनेगा डाई नाइट्रोबेंजीन एंड 60 बनेगा सिर्फ नाइट्रोबेंजीन, और ये बनेगा तो आपका पूरा का पूरा बनेगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ओके, सो और कुछ रिएक्शन देख लेते हैं बेंजीन की। जैसे बेंजीन अगर Cl2H के साथ रिएक्शन करेगा तो पूरा का पूरा जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके Cl के साथ जुड़ जाएंगे और आपका बना गया कुछ कंपाउंड, ओके, जिसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका इंडस्ट्रियल नेम है गैमेक्सिन, ओके। गैमेक्सिन आपका एक इंसेक्टिसाइड है, आपका कीटनाशक एक तरह से देखा जाए तो। दूसरा H2 निकिल और आपका लेड को जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस वाले के केस में अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा जी? साइक्लोहेक्सेन। कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा जी, ऑक्सी रिड्यूस हो जाएगा। और इसके अंदर अगर कंडीशन क्या है कि हाई टेम्परेचर पे हो, अगर ये रूम टेम्परेचर पे लेंगे इसको, रूम टेम्परेचर पे, तो नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, इसको टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तब जाके इसको रिड्यूस करके बनाता है बेंज आपका साइक्लो हेक्सेन में, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं Cl2FeCl3। Cl2FeCl3 करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, इस वाले में जो रिएक्शन बनेगा वो बनेगा आपका मोनोक्लोरिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? एक ही क्लोरीन जुड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेस में जोड़ें, क्या करें एक्सेस में, तो आपको बनेगा कुछ ऐसा, 6 क्लोरीन ग्रुप इस पे लग जाएंगे, 6 Cl ग्रुप विल अटैच, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ओके। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो बेंजीन क्या होगा, आपका यहाँ से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बनेगा का आपका क्या, ये टूटेगा तो बनेगा O, ये टूटेगा बनेगा तो यहाँ भी O, तो C बनेगा CO O, और बाकी H तो है यहाँ पे H, बाकी 6 हाइड्रोजन है हर जगह, तो आपका ये बन गया। 3 इसके मॉलिक्यूल बन गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइक्सोल, ग्लाइक्सोल, ठीक है। डाइएल्डिहाइड है आपका, 1,2 डाइएल्डिहाइड है यहाँ, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस कराएंगे हम जब या जिंक के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडेटिव नहीं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। लेकिन वही हम H2O2 और OH लें हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ये बन जाएगा आपका एसिड में, तो बन जाएगा आपका ऐसा ऑक्जेलिक एसिड। 3 मॉलिक्यूल ऑक्जेलिक एसिड के बनेंगे, कितने जी? 3। वही अगर हम इसका लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं, बर्च रिडक्शन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? बर्च रिडक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चा? इसमें प्रोडक्ट ये मिलेगा कि जो बेंजीन है इसके अंदर एक जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और
नॉन कंजुगेटेड डाइइन का फॉर्मेशन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन कंजुगेटेड डाइइन। याद कर लेना, बर्च रिडक्शन क्या करता है, कंजुगेशन को ब्रेक कर। ठीक है, ये इसमें देखते हैं ICL में, इसमें क्या होगा, अब ये होगा हमारे ये कि इस वाले के केस में जो हमारा Cl है वो चला जाता है AlCl3 के पास, यहाँ बनता है I और बनाते हैं हमारा बेंजीन रिंग में कुछ ऐसा जिसमें होता है, हम पढ़ते हैं आयोडीनेशन। क्या बनता है जी, आयोडीनेशन। क्या बनता है जी, आयोडीनेशन। ठीक है, तो ये रहा इसका रिएक्शन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। जैसे मान लो कि इसके अंदर जो लिथियम है, तो लिथियम जाएगा लिथियम प्लस में, और प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन, और आपका बनाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे इधर आया आपका नेगेटिव चार्ज, और इधर आपका कुछ आ जाएगा ऐसे, फिर आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर आपका रेडिकल। अब ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा जी, कंबाइन करेगा, अरे वो रिजोनेटिंग करेगा, तो आपका इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, ओके। अब ये जो हमारा आया, ये फिर से एक लिथियम के साथ कंबाइन करेगा, और ये जो होगा, ये फिर से आपका जैसे यहाँ पे हुआ प्रोसेस, फिर से आपका ऐसा होगा, और ये जो लिथियम होगा, ये लिथियम प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कंबाइन करेंगे, और फिर ये भी आपका बना देगा आपका कुछ ऐसा नेगेटिव चार्ज, ये भी और ये भी। अब यही नेगेटिव चार्ज दो अमोनिया मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। कितने अमोनिया मॉलिक्यूल से, दो अमोनिया मॉलिक्यूल। एक तो आपका ये लेगा, ठीक है, और दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल सेम आपका यहाँ कंबाइन होगा, तो आपका बन जाएगा क्या, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा इसलिए। ठीक है, और NH2 माइनस आपका बन जाएगा, और NH2 माइनस आपका, ये आपका लिथियम के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब बेसिकली बनेगा क्या, बोलेंगे NH2, और आपको हो जाएगा यहाँ पे लिथियम, लिथियम प्लस। ठीक है, दो इसके बचेंगे क्या, बाई प्रोडक्ट, अगर हम बात करें तो। ठीक है, ओके। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कोई बेंजीन ऐसे है, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जब इसको लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्वेश्चन है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो चांस दो है, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता था और ये ऐसे भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका डोमिनेट करता है, और ये वाला डोमिनेट नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई आ जाए, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उस समय प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बनेगा माइनर, और ये बनेगा आपका मेजर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला, ये तो इस ऊपर वाले का आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा इसमें मेजर, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका मेजर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मान लो कि CH3 ग्रुप लग गया, ठीक है, तो आप देखोगे अगर ये वाला बनता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अगर इधर बनता तो नेगेटिव चार्ज यहाँ या कहीं ना कहीं यहाँ पे आता। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं आता।
अब इसमें अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री पे है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने पे है, 1 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री का भी है, तो इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा इसके कंपेयर में। इसके केस में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, ये समझ में आया आप लोगों को। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा तो डिस्टेबलाइज करेगा इसको, और यहाँ पे थोड़ा ये स्टेबलाइज होगा इसकी कंपेयर में। यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में ये वाला प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनेगा, क्योंकि जब इसके ऊपर बनेगा नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, सपोज करो कि आपके पास है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज बना, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या हो जाएगा जी, रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जाने के बाद अब ये स्टेबलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू इधर, जब ऐसा बनता तो ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में जा नहीं पाएगा इसके साथ, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप के अंदर चला गया, मतलब ये ग्रुप ने इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा प्रोडक्ट को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको स्टेबलाइज करेगा, इस वाले प्रोडक्ट को। तो ध्यान रहे इस वाले में ये मेजर होगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में ये मेजर होगा। डोनेटिव ग्रुप बहुत सारे होंगे, जैसे आपका हो गया OCH3 हो गया, NH2 हो गया, आपका CH3 होगा, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेंजीन के रिएक्शन थे। तो इस वीडियो में और बाकी जो भी आपका एक पिछला लेक्चर था जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको कंबाइन करेंगे इसी वीडियो में। हमने इसमें प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कस किया, और इसमें हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन।